गुज़िश्ता रात बानिहाल और वेदनाग की सरहद पर वाक़ बानिहाल टॉप पर आसमानी बिजली गिरने के एक वाक़े में 3 खाना बदोश कुंबों की कम से कम 50 भेड़ बकरियां हलाक हो गईं। ताहम वहां मौजूद अफराद खाना इस वाक़े में बच निकले। ये भेड़ बकरियां मीर अहमद पठान, मोहम्मद अशरफ पठान और जलील अहमद पठान साकिनान हालनवेरी नाग जिला अनंतनाग की मिल्कियत थी। खाना बदोश गुजरों की ये कुनबे अपनी भेड़ बकरियों के साथ बानिहाल के बिंजहाल टॉप पर पिछले कई हफ्तों से खेमाजन थे। रात को अचानक तेज बारिशों और कड़कती बिजली का सिलसिला शुरू हुआ और खाना बदोशों ने खुले आसमान के नीचे बैठी अपनी भेड़ बकरियों को एक ढोक में बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि इस दौरान एक जोरदार आवाज के साथ ढोक पर आसमानी बिजली गिर गई और 50 भेड़ बकरियां इस हादसे में हलाक हो गई। खाना बदोश कुनबों के अफराद खाना नजदीक ही सोए थे, ताहम इस आसमानी आफत में वो बच निकले। मुतासिर हुकाम से मुआवजे की अपील की है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर रामबन मुस्तरतुल इस्लाम ने शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को मौके पर जाकर वाक़े की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। मौके बता इधर वो 2 बजे बारिश पड़ा, वो आसमानी बिजली पे आ गया इधर, वो मार सब मर गया इधर ही। 10-3 नाग बचे, बस वो सब इधर मर गया। वो 2 लड़के थे हमारे साथ इधर, वो भी डर गया, वो भी बिल्कुल बोला ही नहीं, बेहोश हो गया। वो सुबह उनको थोड़ा होश आया, फिर मैं नीचे गया, इधर आवाज मारी उनको, फिर उन्होंने फोन किया, डेरा हमारा था हालन में। फिर सुबह ये आया उधर से, फिर हम इधर वो माल ही मार गया, सारा खत्म हो गया। गवर्नमेंट को दे सकती है, तहसीलदार को साहब को, सचिव साहब को, गवर्नमेंट को मदद करे हमारे साथ, डीसी साहब को कर सकता है। हम तो ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जनाब हमारा रोज़गार इतना ही है, माल मवेशी पे हम अपने बच्चे पालते हैं, इसके बगैर हमारे पास कोई जरिया नहीं है। तो हम गुजारिश ये करना चाहते हैं, ख़ास करके तहसीलदार बानिहाल से और डीसी रामबन से भी हमारी ये गुजारिश है, और ख़ास करके सचिव साहब से हमारी ये गुजारिश है कि आप मौके पे टीम भेजें, आकर देखें, और इस माल का हमें कुछ न कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। ताकि हम यही गवर्नमेंट से यही कहते हैं, तहसीलदार साहब से और सचिव साहब से, यहाँ पर टीम भेजे, देखें मुआवजा। हम जो हमारे पास था सब खत्म हो गया, हमारी तो रोजी रोटी यही थी, और बच्चों को हम कैसे पालेंगे। अच्छा, तो हमें गवर्नमेंट मदद करनी चाहिए। और क्या ये जनाब रात के 2 बजे हो गया, बारिश पड़ी, उसके साथ आसमानी बिजली पड़ गई। माल अंदर जब कोठे में चले गया, उधर ही बिजली पड़ी, उधर ही सब मार गए। कम से कम 80 नाग मार गए। 80 नाग में कोई 20 नाग बच गए। बाकी लड़के थे 3, ये इसमें दूसरे कोठे में थे, वो लड़के भी बेहोश हो गए। इनके पास फोन कोई नहीं था। फिर दूसरे डेरे पर गए सवेरे, ये यहाँ नीचे डेरा आया था, वहाँ लड़के के पास फोन था, उधर गए ये, तो उसको बोला जाकर, उसने फ़ोन किया, हमको पता चल गया, हम हालन में थे, वहाँ डेरा शेरा, वहाँ माल यहाँ आ गया थे नागे मंडू में। आज इस माल को कम से कम 10 दिन इधर हो गए थे, इधर कोठे के बेच थे, यहाँ रहते थे। इसी पे कोई जनाब हमारा कोई रोजगार नहीं है, इसी के साथ ये माल बच्चे हम पालते थे, इसी के साथ रोजी रोटी, और हमारे पास कुछ नहीं है। ये हम कहते हैं हमारे साथ को इंसाफ होना चाहिए, हमको कोई अमदाद होनी चाहिए इसके साथ, और हम क्या करेंगे, हमारे बेकार है। वो हमारे साथ कोई मजदूरी हमको कोई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसी के साथ दिन रात को हम चलते थे, वही ख़त्म हो गई है, आप क्या करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें कम से 80 नाग में 30 बकरे ही हैं, जो बकरे 20-20 हज़ार के, अगर बेचते थे तो 20-20 हज़ार का बकरा था इसमें। बाकी बकरी सोने वाली कुछ बकरी थी, छोटे बच्चे